गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम काव्य 5 जय विज्ञान के अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, हमारा पहला प्रश्न है, टेप रिकॉर्डर या सीडी के जरिए काव्य का श्रवण एवं समूहगान कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको यूट्यूब के द्वारा यह काव्य सुन लेना। अब प्रश्न 2 है, क्या होता बताइए। यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो? उत्तर, यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो संदेश देने के लिए हमें लैंडिंग फ़ोन अथवा पीसीओ के फ़ोनों पर आधार रखना पड़ता और हम जहाँ और जब चाहते तब बात करने की सुविधा नहीं होती। कि विद्यार्थी मित्रों, आपने तो देखा ही है कि मोबाइल के ज़रिए हम जहाँ भी फ़ोन करना और जहाँ से करना चाहते हो वह कर सकते हैं। लेकिन यदि मोबाइल फ़ोन नहीं है तो हमें लैंडिंग फ़ोन अथवा तो पीसीओ पर भी आधार रखना पड़ता और जहाँ और जब फ़ोन करना चाहते तब नहीं कर पाते। प्रश्न दूसरा, यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो? उत्तर, यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो आज देश ने जो प्रगति की है वह नहीं होती। कि यदि हम समय का उपयोग नहीं करते और आलसी बनकर बैठे रहते तो हम जिस स्थिति में पहले थे वही स्थिति में रहते, और शक्ति का भी उपयोग नहीं करते तो हम कुछ नए उपकरण की खोज या आविष्कार नहीं कर पाते और देश ने जो प्रगति की है, विकास किया है, वह नहीं होता। सवाल तीसरा, यदि कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट आदि का आविष्कार नहीं हुआ होता तो? उत्तर, यदि कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट आदि साधनों का विकास नहीं हुआ होता तो हम जितनी तेज और सहज ढंग से प्रगति कर रहे हैं वह संभव न होती। कि हम आज कितनी रफ्तार से हम प्रगति कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, इतना तेज विकास नहीं होता और वह कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट से ही हमारा झड़पी विकास होता है। तो वह विकास हमारा रुक जाता और वह जो प्रगति करते हैं वो प्रगति करना संभव नहीं होता। प्रश्न 3, उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्दों की रचना कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ उदाहरण पर शब्द दिया है लिखावट। तो लिखावट से हम करेंगे रुकावट, सजावट। समान प्रास यानी कि समान प्रास वाले समान शब्द, एक ही जैसे शब्द, उसे कहते हैं समान प्रास वाले शब्द। अब हमारा पहला शब्द है नौकरानी। तो नौकरानी का समान प्रास वाला शब्द देवरानी, सेठानी, जेठानी। दूसरा आर्थिक। तो आर्थिक का समान प्रास वाला शब्द है धार्मिक, सामाजिक, तार्किक। तीसरा नायिका। नायिका का समान प्रास वाला शब्द है गायिका, सेविका, लेखिका। चुनाव। चुनाव का समान प्रास वाला शब्द है चढ़ाव, पड़ाव, तनाव। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमारा स्वाध्याय पूर्ण होता है। अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमारा पहला प्रश्न है, कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए हैं? कंप्यूटर से बड़ी गणना भी पलक झपकते हो जाती है। कि पलक
झपकते हम बड़ी से बड़ी गणना को कर सकते हैं, यानी तुरंत। बटन दबाते ही बैंक में आपका पूरा खाता आपके सामने आ जाता है कि एक बटन दबाओ तो हमारा बैंक का पूरा खाता आ जाता है और उसमें हमारे जितनी भी जमा एंट्री है, उधार एंट्री है, वह हमें दिखाई दे पड़ती है। घर बैठे हम हवाई सफ़र के टिकट बुक करा सकते हैं। घर बैठे मुद्रण कार्य किया जा सकता है। सेना, शिक्षा आदि तमाम क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग वरदान सिद्ध हुआ है कि कंप्यूटर के द्वारा हम घर बैठे हवाई सफ़र का टिकट, बस का टिकट, रेलवे का टिकट, जो भी टिकट हमें बुक करवाना है वह करवा सकते हैं। मुद्रण कार्य यानी लेखन कार्य भी किया जा सकता है कंप्यूटर से। सेना, शिक्षा और आदि तमाम क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग वरदान सिद्ध हुआ है। इंटरनेट जानकारी का भंडार है कि यदि हमारे पास इंटरनेट है तो पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में है कि हम जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इससे किसी भी क्षेत्र से संबंधित पूरी और प्रामाणिक जानकारी मिल सकती है कि इंटरनेट के जरिए कि हमें किसी भी क्षेत्र की पूरी जानकारी मिल सकती है। अब हमारा दूसरा सवाल, समय और शक्ति की बचत कैसे होती है? कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से समय और शक्ति की बचत हो सकती है कि आज हमारे पास कंप्यूटर है, वैज्ञानिक नए नए उपकरण आए हैं, इसका उपयोग करके हम समय और शक्ति की बचत कर सकते हैं। सवाल तीसरा, किन उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है? कि आज संदेशा व्यवहार के लिए कितने नए नए उपकरण आ गए हैं, जैसे टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स जैसे उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है। कि आज हमारे पास कितने संदेशा व्यवहार के उपकरण हैं, नए नए साधन हैं कि जिसके जरिए हम इनका उपयोग करके संदेशा व्यवहार कर सकते हैं। अब हमारा सवाल चौथा, हम धरती पर सुख सुविधाएं कैसे निर्माण करेंगे? सुख सुविधाएं यानी सुविधाएं का निर्माण कैसे करेंगे? तो हम विज्ञान के नए नए उपकरणों का सही उपयोग कर कि आज बाज़ार में इतने नए नए उपकरण आ गए हैं और विज्ञान के इन नए नए उपकरणों का उपयोग करके हम समय और शक्ति की बचत कर सकते हैं और धरती पर नई सुख सुविधाओं का निर्माण कर सकते हैं। सवाल पांचवा, क्या करने से हम दुनिया में यश पा सकते हैं? तो हम पिछड़ेपन को छोड़कर समय के साथ आगे बढ़े तो दुनिया में यश पा सकते हैं। कि पिछड़ेपन यानी पिछड़े के भूतकाल को भूलकर आगे के समय यानी भविष्य के समय के साथ आगे बढ़े तो हम दुनिया में यश पा सकते हैं। अब हमारा सवाल छठा, तुम्हें विज्ञान का कौन सा आविष्कार सबसे अच्छा लगता है, क्यों? तो हमें टेलीविज़न का आविष्कार सबसे अच्छा लगता है क्योंकि यह तरह तरह से हमारा मनोरंजन करता है। कि टेलीविज़न से हमें बहुत सारी सुविधाएं और मनोरंजन मिलता है कि हम घर बैठे नई नई खबरें, नई नई मूवियाँ, नए शो सब देख सकते हैं और तरह तरह से हमारा मनोरंजन होता है।